कॉकरोच जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो संरचना होती है उससे तैयार कर ली है, नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के अंदर किस पद पर कौन होंगे ये बता दिया है। पूरे देश भर में रीजनल हेड इत्यादि वगैरह इन्होंने काम कर दिया, यानी कि पूरे देश भर का एक स्ट्रक्चर खाका सामने रख दिया है। लेकिन इस बात से इनकार कर दिया कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कह दिया कि देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं पहले से ही, तो नई राजनीतिक पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रेशर ग्रुप के तरह काम करने की बात करी है। प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, यानी कि कोई भी मुद्दा होगा उसे एजिटेशन कर करके सरकार पर दबाव बना कर करके अपने मन मुताबिक जो भी बात कहना चाहते हैं वो सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। ये अब तक विज़न कॉकरोच जनता पार्टी का समझ में आ रहा है। आगे जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या इनके लिए चैलेंजेस हैं, इन सभी विषयों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष आनंद द रायसीना हिल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो हम जेन जी के बारे में डिस्कस कर लें कि देश में जेन जी क्या एक होमोजीनस ग्रुप है, यानी कि पूरे देश में जो 15 से 24 साल के आयु वर्ग में लोग हैं जिन्हें हम जेन जी कहना चाहेंगे। 24 साल से अधिक को जेन जी कहना सही नहीं होगा, तो 15 से 24 आयु वर्ग को हम रखते हैं जेन जी कैटेगरी में। क्या पूरे देश भर में ये जो जेन जी की जो आबादी है, क्या उसे हम एक यूनिट पॉलिटिकल सेंस में या सोशल सेंस में या इकोनॉमिक सेंस में मान सकते हैं? इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से नहीं है। सोशल एंटिटी के रूप में जेन जी को हम एक ग्रुप इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि अर्बन सेंटर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया या मुंबई हो गया या चेन्नई या कोलकाता हो गया, यहाँ पर जो जेन जी होंगे और जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में जेन जी होंगे या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जेन जी होंगे या किसी अन्य राज्य में, पूर्वोत्तर का राज्य ले लें, तो उनके सामाजिक स्वभाव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। उसका कारण स्पष्ट है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, चाहे मुंबई हो या दिल्ली एनसीआर में हो, चूँकि पर कैपिटा इनकम इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है। देश की औसत पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिल्ली एनसीआर और मुंबई रीजन में होता है, जहाँ की मूल रूप से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभाव देखा गया था। तो जो दिल्ली एनसीआर में जेन जी हैं उनके पास गैजेट की उपलब्धता है, सोशल मीडिया पर वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकली काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। मुंबई में भी जो होंगे उनके भी ऐसे विचार कह सकते हैं। लेकिन यही बात हम बिहार के ग्रामीण इलाके के जेन जी आबादी के बारे में नहीं कह सकते हैं। जो निम्न आय वर्ग से आते हैं, जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से आते हैं, उनकी प्राथमिकता कुछ अलग हो सकती है जो दिल्ली एनसीआर या मुंबई से हैं। तो पहली बात तो ये कि सामाजिक आधार पर पूरे देश में जेन जी को हम एक यूनिट के रूप में इसलिए भी नहीं देख सकते क्योंकि अगर आप कई सारे राज्यों में जाएं, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, तो कहीं ना कहीं जाति एक बड़ी पहचान है। और ये जाति एक इतनी बड़ी पहचान है कि अक्रॉस द एज ग्रुप ये पहचान बहुत हावी होता है। ऐसे स्थिति में ये कह देना कि पूरे देश में जेन जी एक ही सामाजिक स्वभाव का यूनिट है, वो गलत होगा और कहीं जल्दबाजी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में जो जेन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी ने करी और कुछ छात्र संघों के नेताओं ने करी, वो काफ़ी प्रभावशाली रहा, मीडिया का अटेंशन जीतने में कामयाब रहे। क्योंकि जिस तरह का पुलिस का बर्ताव 20 जुलाई को करा गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा सहानुभूति इस प्रोटेस्ट को मिला और उसके बाद आवाज़ें भी बढ़ी। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस के एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन आया, वो एक स्वभाव बन करके आया पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि दूसरा जो बड़ा मुद्दा
कॉकरोच जनता पार्टी उठाने की बात कर रही है या जो हिंट दिया है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से है, लेकिन ये मुद्दा उन लोगों के बीच ही सीमित है जो कार का उपयोग करते हैं या कह सकते हैं टू व्हीलर्स का उपयोग करते हैं। अगर देश का सेंसस का डेटा देख लें, फैमिली का डेटा देख लें, तो कितने लोगों के पास कार हैं, कितने लोगों के बाइक हैं उनके पास, तो ये मुद्दा कितना ज़्यादा रेजोनेट करेगा पूरे देश भर के जेन जी के साथ, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि दिल्ली एनसीआर और मुंबई, इन दो जगह के जेन जी या कोलकाता या बड़े महानगर की बात अगर हम कर लें तो वहाँ पर जेन जी के पास गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं, बाइक तो आमतौर पर रहता ही है। कई सारे जेन जी अगर कॉलेजेस में देखेंगे तो बड़े बड़े कार में आते हैं कॉलेजेस अटेंड करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एथेनॉल वाला मुद्दा इनके साथ तो रेजोनेट करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके या मध्य प्रदेश या झारखंड या बिहार के ग्रामीण इलाकों से जो जेन जी आते हैं जिनके पास ना तो कोई कार है ना ही शायद बाइक भी है, तो उनके साथ ये इथेनॉल वाला मुद्दा रेजोनेट नहीं करेगा। हाँ, शिक्षा में जो क्राइसिस पूरे देश भर में देखा गया, ये समान रूप से हर राज्य में इस विषय का रेजोनेंस था और जेन जी चाहे बिहार का हो चाहे दिल्ली का हो, सबको इस विषय से जुड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जूझते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो एग्जामिनेशन क्राइसिस का मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया था, ये बहुत ही कह सकते हैं तात्कालिक रूप में बहुत ही संवेदनशील और जेन्युइन मुद्दा था, जिससे कि अक्रॉस द एज ग्रुप भी, जो पेरेंट्स भी थे, जो अलग उम्र के कैटेगरी में थे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट करा। लेकिन अन्य कोई और मुद्दा उठाएंगे तो उस तरह का सपोर्ट क्या जेन जी प्रोटेस्ट को मिल पाएगा, वो भी सोचने वाली बात है। हमने सामाजिक एक स्वभाव की बात कर ली जेन जी का, और हमने ये कहने की कोशिश करी कि ये एक सिंगल यूनिट इनको मानना गलत होगा। दूसरा, अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें तो जेन जी का पूरे देश भर में पॉलिटिकल अप्रोच या आउटलुक क्या एक समान ही है, ये भी इसका उत्तर गलत होगा। अगर गुजरात के जेन जी को देखेंगे तो उनका पॉलिटिकल आउटलुक अलग होता है, स्थानीय मुद्दे उन पे ऊपर हावी होते हैं। जो कोई और राज्य में है उसका अलग मुद्दा होता है। कहीं ना कहीं राजनीति चेहरे, एक राजनीतिक चेहरे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। और तमिलनाडु में अगर हमने ये कहा कि जेन जी का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में देखा गया, तो उसका कारण ये था कि विजय एक विकल्प के रूप में सभा चुनाव से पहले नहीं मिला होता, तो क्या जेन जी इसी तरह से अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों को प्रेशर करते कि आप फला पार्टी के लिए ही वोट करें? हो सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही उनके पास विकल्प रहता और उन दोनों के बीच ही चुनाव करते अगर विकल्प विजय या टीवी के पार्टी सामने नहीं आया होता। तो राजनीतिक दल को नहीं देने के वजह से और साथ में एक प्रामाणिक चेहरा नहीं होने की वजह से पूरे देश भर का जेन जी जो राजनीतिक मिजाज चल रहा है उससे अलग हट करके बिहेव करेगा, ये एक प्रश्न है जिसका कि उत्तर स्पष्ट रूप से किसी के पास उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से अगर देखें, अगर आप पटना चले जाएं तो वहाँ जो जेन जी है उसका 24/7 365 डेज एक ही चिंता होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे निकाले। कोचिंग में व्यस्त रहते हैं, स्कूल के बाद स्ट्रीट लाइट के नीचे गंगा नदी के किनारे भी पढ़ाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिंगल एजेंडा उनका होता है कि शिक्षा ही एक विकल्प है सामाजिक और आर्थिक सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। तो अगर शिक्षा अच्छे मिल जाए तो सामाजिक और आर्थिक सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं, ये जेन जी को मालूम है। झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे स्थिति में इनका फोकस उन पर ही बना रहेगा, ना कि वो किसी और विषय इथेनॉल वगैरह के लिए सड़क पर आकर करके पुलिस के डंडे खाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि विषय
लिमिटेड है। ये जेनजी का मूवमेंट हम कह सकते हैं। जेनजी का कोई हम राजनीतिक मूवमेंट पूरे देश के स्तर पर अभी नहीं देख रहे हैं, और सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर अगर देखें तो हम एक होमोजेनस एंटिटी जेनजी को भारत में नहीं देखते हैं। ऐसे स्थिति में प्रेशर ग्रुप बनाने का जो निर्णय कॉकरोच जनता पार्टी का है वो व्यवहारिकता के पैमाने पर सही है, क्योंकि उनको मालूम है कि राजनीतिक दल बना देने के बाद उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न खड़ी हो जाती, और उसके बाद उन्हें शायद लोगों का सपोर्ट प्राप्त नहीं होता। इस विषय पर आपके जो विचार हैं जरूर हमें कमेंट पर लिख करके बताएं। लिंक को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।